नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि ये जो लोग कहते हैं ना कि फलाना देवी से वशीकरण करेंगे, कामाख्या से वशीकरण कर देंगे, चामुंडा से वशीकरण कर देंगे और क्या काली प्रयोग कर देंगे और बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं रहता है। लेकिन जो भी लोग ये वीडियो उनके लिए है जो ये कहते हैं कि किसी दैवी शक्ति से आप कोई काम करा लोगे, किसी पॉजिटिव एनर्जी से आप कोई काम करा लोगे। तो मैं आपका सच्चाई बताता हूँ। तो बताता हूँ कि कौन सी ऐसी देवी है, कौन सा ऐसा देवता है जो ये सटकर्म क्रियाएं हो जाती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है? तो बात ऐसा है, तंत्र में सटकर्म की पद्धति है, प्रयोग है, क्रिया है उसमें, ठीक है? तो ये सटकर्म 6 तरह की क्रियाएं होती है। मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, ऐसे 6 प्रकार की ये इसमें क्रियाएं है, ठीक है? ये जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिया इसे क्यों किया जाता है? क्यों साधक इसको एक्टिव करते हैं? पहली बात, अगर हम वशीकरण की बात करते हैं, इसकी 2 पहलू है। पहली ये पहलू बता दूँ, दूसरा पहलू मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वीडियो ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो वशीकरण है, वशीकरण का मतलब क्या होता है? खुद का मन को वश में करना, खुद का मन को वश में करना, ये वशीकरण है। उच्चाटन मतलब दिमाग खराब करना या मतिभ्रम करना। किसका मतिभ्रम? हमारे अंदर जो बंदर बैठा हुआ है। बंदर कौन? जो उछलता रहता है ना मन, उसको उसको मतिभ्रम कर देना। उसका बात ना सुनना भाई, उसको ऐसे ही पागल कर दो, ठीक है? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी इसमें फिलॉसफी है। मैं छोटा करके बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, मैं इसका पूरा एक-एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अब आते हैं उच्चाटन, ठीक है? उच्चाटन वो चीज़ है, मतलब किसी को भी बुद्धि भ्रष्ट किया जा सकता है। फिर आता है स्तंभन। स्तंभन मतलब स्टॉप करना, रोकना। किसको रोकना होता है? हमारे मन में जो विचारें चलती है, हमारे जब देखिए आप जब पूजा करने बैठेंगे, जब ध्यान करने बैठेंगे मन में और विचारें बहुत तरह की चलती रहेगी, बहुत कुछ विचारें आती रहेगी। तो उस विचार को रोकना ही स्तंभन है, ठीक है? सम्मोहन। सम्मोहन एक दूसरे को अट्रैक्शन करना। किसको करना? मन को मेरे प्रति, शरीर के प्रति, शरीर को मन के प्रति। ये सम्मोहन होता है, ठीक है? मारन। हमारी जो इंद्रियाँ होती है, हमारी इंद्रियाँ होती है ना, नासिका, त्वक, टेस्ट, सुनना, देखना, ये इंद्रियाँ हैं। ये इंद्रियाँ को मारने का जो क्रिया होता है उसे हम मारन कहते हैं। तो ये होती है तंत्र की जो षटकोण प्रयोग है, इस षटकोण प्रयोग की जो रहस्य है, जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन जब इंसानों ने इसे पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब किया, तो उन्हें लगा इसे इंसानों दूसरे किसी का काम में लगाया जा सकता है। पॉसिबल है, लगाया जा सकता है और लगता भी है, होता भी है ये चीज़, ठीक है? अभी देखिए, वशीकरण किसी को वश में करते हैं, किसी को वश में करते हैं। जो मैंने पहला पार्ट बताया, उसके लिए दैवी शक्ति का प्रयोग होता है। पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वही क्रिया
किसी और के लिए करें, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी से अगर हम काम करवाएँ, तो वो हमारे पीछे 4 लात मार देंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि उनको पड़ी नहीं है। उनको पड़ी नहीं है कि आप या मैं किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बच्ची, किसी की बच्चा को हम वशीकरण करें, उनके साथ गलत कर्म करें और उसको हम प्रेम का नाम दे दें और ईश्वर को कहते हैं किसी एक तांत्रिक के पर जाएँ और तांत्रिक बताए माता कामाख्या के से हम वशीकरण कर देंगे। तेरी ऐसी की तैसी, माता कामाख्या की पड़ी नहीं है। अब ज़रा सोचो बात, जो माता जो माता का अपमान होने से वो पूरी दुनिया को रसातल कर दी, वही माता किसी नारी को किसी का वश में कैसे कर सकती है? कैसे? तो ये जो बैठे हैं ना, जो कहते हैं कि भई हम कामिया सिंदूर नहीं, सिंदूर का बात अलग होती है, वो गलत हो जाएगा। जो कहते हैं कामाख्या वशीकरण, माँ कामाख्या वशीकरण, मेरे पास पोस्ट भी आता रहता है, माँ कामाख्या वशीकरण। तो कामाख्या माँ को पड़ी नहीं है कि भई तुम्हारा ये फालतू वाला काम करने के लिए वो बैठे हैं। नहीं, 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 गलत है। यहाँ पर प्रयोग होती है नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के प्रयोग करते हैं। तो याद रखना इस बात को, हम कोई भी क्रिया किसी से करवा रहे हैं, चाहे वो वशीकरण हो, सम्मोहन हो, उच्चाटन हो, मारन हो, विद्वेषण हो, कोई भी प्रयोग हम किसी से करवा रहे हैं, दैट्स मीन हम नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग ही कर रहे हैं। अब कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? लेकिन ये जो जितना बैठे ना, मैंने वो बोला था कुछ, हाँ, बगलामुखी से कोई लोग हैं जो बगलामुखी से वशीकरण करते हैं। भाई हमारे बगलामुखी से कभी नहीं होगा। और ये वो पॉजिटिव एनर्जी है बाबा, वो ब्रह्मांड की शक्ति है, परम ब्रह्म है वो। उससे स्तंभन का प्रयोग में करते हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। ठीक है? खुद के लिए। यहाँ पर देखिए सीधी बताया गया है, ओम लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टनांग वाचंग मूकंग स्तंभय जीवं कीलय कीलय बुद्धि नाशं लिंग स्वाहा। वो किसी और के लिए नहीं होता है, खुद के लिए होता है। वो खुद के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी पॉजिटिव एनर्जी को ऐसे बदनाम मत किया करो कि फलाना। आज हमारे हिंदू शास्त्र में क्यों इतना बदनामी है? क्यों? इसका कारण यही है कि लोग एक तो सच्चाई जानते नहीं है, दूजा मानते नहीं है। ठीक है? एक तो जानते नहीं है, दूजा मानते नहीं है। जानने की कोशिश वो नहीं करते। ठीक है? ऐसा कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए काम करने के लिए नहीं बैठे। अब एग्ज़ाम्पल अब समझो ना, आपका घर में बाथरूम वगैरह गंदा हो रखा है, क्या आप अपने माता-पिता को कहोगे कि इसे साफ कर दो? नहीं ना? बस उसी तरह। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बाहर से किसी को बुला के लाओगे, भई हमारा जो भी करते हैं ये सारे काम, ठीक है? उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे, वो आपका बाथरूम वगैरह क्लीन करके चले जाएँगे। उनका यही काम है। और हमारे माँ-बाबूजी का काम नहीं है ये बाबा, नहीं है। वो हमारे आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, हमारे बाथरूम साफ करने के लिए नहीं। तो पॉजिटिव एनर्जी से को कभी भी, हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप किसी का प्राण बचा रहे हो, कोई किसी का प्राण हानि है, आप प्राण को बचाने कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर स्वयं शिव खड़ा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्युमुक्षयमामृतात्। ये खड़े हैं वहाँ पे। शर्त ये है कि आप किसी का प्राण बचा रहे हो, ठीक है? वहाँ पर भी आपके माता-पिता भी कहेंगे, "जा भई, उसको पहले बचा ले, वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा, पहले उसको बचा के आ।" ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, जो आज हिंदू धर्म या फिर हमारी जो तंत्र का जो शास्त्र है, जो लोग उपहास करते हैं,
जो लोग हँसते हैं इस पे, इसका कारण ये है कि कुछ पोंगा पंडित यहाँ बैठे हैं, जो ये सारी चीज़ें एक अम, दुकान चलाने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं, बजरंग बाण प्रयोग करो। अरे बाबा! वो बजरंगबली है, वो बजरंगबली है, आपका बोलने से वो पा बाण प्रयोग कर देंगे, क्यों भाई आप ही अकेले भक्त हो, वो भक्त नहीं है? आप अकेले भक्त तो नहीं हो उनके। भाई जिनके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो, वो भी तो भक्त है हनुमान जी के, है ना? तो ये सब नहीं होता है। बस ये जो सटकर्म हम किसी के लिए करते हैं, वहाँ पर हमें नेगेटिव एनर्जी की प्रयोग करनी पड़ती है, यही सच्चाई है। मानो, ना मानो, ये आपकी मर्ज़ी। मेरा काम था सच्चाई आपका सामना लाना, जिसे पसंद नहीं आ रहा है, जिसे नहीं अच्छा लग रहा है, वो जा सकते हैं, जिसे अच्छा लग रहा है वो रुक सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी आगे और बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा तो रुकेंगे तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है? नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।